दोस्तों, धर्म क्या है? इसे संतों की वाणी बताती है, इसे शास्त्र बताते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर वो पवित्र जगहें हैं जहाँ व्यक्ति जाता है, अपनी परेशानी विधाता को बताता है और काफ़ी हद तक ईश्वर उसकी परेशानी का शमन करते हैं। उसकी जो क्रिया है, वहाँ तक जाने की जो प्रक्रिया है, एक शामक की भांति कार्य करती है। क्योंकि इस संसार में औषधि तो हमें मन और शरीर से निरोग करती है, लेकिन जब प्राण असमंजस में होते हैं, जब प्राण व्याकुल होते हैं, तो हम उसे ही याद करते हैं जिसके हम अंश हैं, और वहाँ से जो मदद मिलती है वो संजीवनी की तरह होती है। लेकिन कवि हृदय दर्पण के माध्यम से आज हम आपके सामने एक कविता लेके आए हैं। कविता हमें बताती है कि आज के दौर में इंसानियत लुप्त सी हो गई है। इंसानियत के निशान ढूंढने पे भी नहीं मिलते। लोगों की भीड़ बढ़ रही है, रिश्तों की जमात बढ़ रही है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति वही है जो इंसानियत की धरातल पे खड़ा हो और इंसान की पीड़ा को शामक की भांति नियंत्रित कर रहा हो, उसे चैन दे रहा हो, उसकी पीड़ा, उसके क्लेश, उसके दुख में कमी ला रहा हो। तो आज की जो कविता है उसका शीर्षक ही है कि लंगड़े को हाथ, लूले को जो पाँव दे, वही एक सच्चा इंसान है। इस कविता में आप विभिन्न उपमाओं के माध्यम से जानेंगे कि इंसान सही अर्थों में कौन है। आइए दोस्तों, कविता का पाठ करते हैं। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे। तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। दोस्तों, पानी जो कि हमारी प्यास को हरता है, जो हमारे तप्त हृदय को शांत करता है, जो हमारे शरीर में जो गर्मी या अग्नि तत्व प्रवेश कर गया है, जल के माध्यम से शीतल होता है। लेकिन यहाँ जो कवि कह रहा है वो बड़ी बात कह रहा है कि तापित को स्निग्ध करे, प्यासे को चैन दे। सूखे हुए अधरों को फिर से जो बैन दे, ऐसा सभी पानी है। जो तापित यानी परेशान इंसान है, उनकी परेशानी को दूर करने वाला इंसान हो। जो प्यासे हैं, जो परेशान हैं, जो बेबस और लाचार हैं, उनको चैन का एहसास कराए। जिनके होंठ सूख से गए हैं, दुख, परेशानी, मन के अवसाद और बोझिलता की वजह से जिनके होंठों की हंसी गायब हो गई है, ऐसे सूखे अधरों को जो फिर से वाणी दे, जो फिर उन्हें बोलना सिखा दे, ऐसा सभी पानी है। ऐसे जो इंसान हैं, वाकई उनके जीवन में पानी के तत्व हैं। लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं, प्राणी वही प्राणी है। परेशानी, मुसीबत, चुनौतियां तो जीवन में आती ही रहती हैं। इंसान की पहचान
इन्हीं परेशानी, मुसीबतों और चुनौतियों से होता है कि क्या परेशानी के क्षण में जो इंसान है हमारे काम आया या नहीं, हमें सांत्वना देने आया या नहीं, हमें सहानुभूति देने आया या नहीं। हम कमज़ोर होकर के बैठ रहे थे, हमारे दिल को एक प्रकार से हमारी वेदना को चैन देने के लिए आया नहीं। मुसीबतों के आने पे कहीं भाग तो नहीं गया, तो लहरों के आने पर काई सा फटे नहीं, रोटी के लालच में तोते सा रटे नहीं। प्राणी वही प्राणी है, वही प्राणी सही है जो कि चुनौतियों के आने पर काई सा फट न जाए और रोटी के लालच में, चंद पैसों या किसी भी भौतिक वस्तु के स्वाद के लालच में बार बार उसी चीज़ की रटना लगाए रहे। प्राणी वही प्राणी है। लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, सत्य की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। सचमुच वही सच्चा है। तो दोस्तों, लंगड़े को पाँव, ऐसा इंसान जिसने अपने पाँव को खो दिया या चलने की सामर्थ्य को खो दिया, ऐसे इंसान को कोई इंसानियत पाँव दे और लूले को हाथ दे जिसके हाथ नहीं है या जिनके पाँव और हाथ में शक्ति नहीं है, उन्हें पाँव और हाथ दे। सत्य की संभार में मरने तक साथ दे और सत्य के रास्ते पे संचित करता हुआ, सत्य की बातों को संचित करता हुआ जो इंसान जीवन के अंतिम सांस तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच और हमेशा सच बोलने वाला हो, सच से हटे नहीं और कभी भी सच के मार्ग पे, सन्मार्ग से हटे नहीं और झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। सचमुच वही सच्चा है। तो दोस्तों, सच्चे इंसान की यहाँ कविवर भवानी प्रसाद मिश्रा जी परिभाषा बताते हैं कि सच्चा इंसान वही है कि लंगड़े को पाँव और लूले को हाथ दे, सच की संभार में मरने तक साथ दे। बोले तो हमेशा सच, सच से हटे नहीं, झूठ के डराए से हरगिज डरे नहीं। सचमुच वही सच्चा है। आगे दोस्तों बात होती है कि माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो, मरना वही अच्छा है। तो मरना तो दोस्तों नियति है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन किसकी मौत अच्छी होती है, किसकी मौत व्यर्थता का एहसास कराती है, बात यहाँ इसकी हो रही है। तो माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो अपनी चिंता ना करे और जैसे पुष्प ताजे पौधे पे रहते हैं, खुशी खुशी पुष्प ईश्वर पे समर्पित होना चाहते हैं, किसी की महिमा मंडन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का उनके अंदर शाखा से बिछोड़ने का भय नहीं है, उनका प्रेम पुनीत है और वो देवता या किसी की महिमा में अर्पित होना चाहते हैं। ऐसे ही माथे को फूल जैसा अपने को चढ़ा दे जो, ऐसे कोई इंसान फूल जैसा अपने को ताजे भाव रखते हुए समर्पित करने की चेष्टा करे, रुकती सी दुनिया को आगे बढ़ा दे जो। और संसार अगर रुक रहा है, किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो संसार और उसकी प्रगति के मार्ग में अपने को एक प्रकार से न्यौछावर जो कर दे, उसी की मौत जो है अच्छी है। प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। इस संसार में व्यक्तियों की भीड़ है। कभी ये कह रहा है कि प्राणी का वैसे और दुनिया में टोटा नहीं, दुनिया में इंसानों की कमी नहीं है, कोई प्राणी बड़ा नहीं, कोई प्राणी छोटा नहीं। और ये बातें नहीं करेंगे कि कोई व्यक्ति बड़ा है, कोई व्यक्ति छोटा है। बड़प्पन और छोटेपन का जो पैमाना है वो आपके सामने कवि ने दोस्तों बताया कि जो इंसानियत के रास्ते पे चल रहा है,
सच के रास्ते पे चल रहा है, दूसरों के रास्ते पे चल रहा है और कुछ अच्छा करने की चेष्टा कर रहा है, वही प्राणी है। और इसमें बड़ा और छोटा होने की बात नहीं है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ ये कविता आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो पसंदगी का चिन्ह अंकित करें, कविता को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई अजरमर रचना के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।